अपनी ज़िंदगी है, अपने से खुश रहने की कोशिश करो और अपने से जियो। जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने से जीने की कोशिश किया है और खुश रहने की और हालात भी अपने से ही खुश रहने की और हालात भी अपने से ही पूरा वो किया है। बहुत संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचने में मेरा बहुत ही ज़्यादा वो रहा है, मेरे और मेरे हस्बैंड का। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। यहाँ सुबह हो चुकी है, एक नए सुबह की नई शुरुआत लेके आ गई हूँ। तो यहाँ मैं भरवा मिर्च बनाने वाली थी, तो पहले धुला, उसके बाद ये जितना डंठल है उसे निकाल लिया और उसके बाद इसे 1 से 2 घंटे की धूप दिखाऊंगी सुबह का, ताकि ये पानी बस इसका वो हो जाए। तब उसके बाद बनाऊंगी अचार, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आज का टॉपिक ये है कि अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहो और मस्त रहो। जैसा कि अगर हम चाहे ना तो अपने ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि मैं पहले 5 साल पहले मेरा जीवन ये था कि मैं खाली होती थी ना तो कहीं बातें करती थी और बातों से किसी से या कुछ भी मुंह से निकला तो बात का पतंगड़ होता था। उसके बाद कोई कुछ बोल दिया, उसके बाद मन में या दिमाग में चलता रहता था। उसके बाद मैं बीमार होती थी और एडमिट भी होती थी, हर महीने हर हफ्ते हमेशा एडमिट होना और बीमार होना, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना मुझे पड़ता था। और आज मैंने अपनी ज़िंदगी अपने से खुद बदला है और एक मुझे नया जीवन मिला। और ये भी कह सकते हैं यूट्यूब भी उसका रीज़न है, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ ना तो बहुत खुश रहने लगी हूँ, क्योंकि दुनियादारी से मुझे मतलब ही अब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या मेरे बारे में कौन बोल रहा है, मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुनती, पहली बात तो किसी की बातों का अब भरोसा ही नहीं करती। पहले रहता था कि मैं किसी के बहकावे में आ जाती थी। और होता है ना कि जब दुनियादारी ना सीखे रहो ना तो ऐसा ही होता है। क्योंकि मेरी बहुत ही कम एज में शादी हुई तो उतना समझ था नहीं, दुनियादारी उतना सीखी नहीं थी। तो जो जैसा ही मुझे बुद्धू बनाता मैं बनती चली जाती थी। पर आज क्या है, आज मुझे कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता है। आज मैं दुनियादारी अच्छे से सीख गई हूँ। आज कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय भी मैं खुद ले सकती हूँ। आज मेरे में इतना अब अनुभव आ गया है कि सामने वाला सही है कि सामने वाला गलत है, इतना मैं अब कर सकती हूँ। और सबको फेस कर सकती हूँ कि सबका नज़रिया जान सकती हूँ। पहले मेरे में इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि भाई 17-18 साल की लड़की में कितना समझ हो सकता है। तो जो पहले का था ना, तो वो मैं सब आसानी से सबके बातों में आ जाती थी। सबने मुझे उल्लू बनाया, सबने पता नहीं क्या क्या हो जाता था, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं किसी का भला करने जाती थी ना तो वहाँ से बुराइयाँ ही हाथ आती थी, निराशा ही हाथ आती थी। कितना मैं सोचती, अगर किसी का सोचती कि हाँ मेरे हाथों बुरा ना हो, तब भी मुझे पता नहीं कैसे मेरे हाथों बुराइयाँ ही लगती थी और निराशा ही हाथ आती थी। कितना भी मैं अच्छा करूँ तो मुझसे गलत ही पता नहीं क्या होता था। तो पर आज है कि अपना, ये तो मुझे अब आज पता चला कि अपना अगर रिस्पेक्ट कराना है ना, अगर वो है तो अपने हाथों में है। अपनी वैल्यू कराना अपने हाथों में है। क्योंकि हम बेवजह अगर किसी के उसमें आते रहेंगे ना तो वही फिर बिल्कुल हमारा कोई वैल्यू ही नहीं करेगा। अगर हम किसी के हमेशा हक उसमें रहेंगे ना, तो आज मैं यूट्यूब की वजह से बहुत ही खुश हूँ। अपने बच्चों और अपने काम में इतना व्यस्त रहती हूँ ना कि मुझे कुछ सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कि किसी के बारे में सोच लूँ या तो किसी के बारे में कुछ कर लूँ, कुछ भी नहीं।
मैं अपने काम में बिल्कुल बिजी रहती हूँ। और यही अपने बहनों से भी कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि हर बहन यूट्यूब में ही आए, हर बहन वीडियो ही बनाए, पर अपने कामों में कुछ भी आप कर सकते हो। या तो जैसे सिलाई बुनाई आती है उसी में बिजी रहो, या तो कुछ भी अपने बच्चों में बिजी रहो। ज़्यादा हम मैं ये सोचती हूँ कि ज़्यादा फ़ोन तो ठीक भी है, पर कहीं न कहीं ख़राब भी है। और हम तो सोचते हैं कि हाँ, फ़ोन यूज़ करो तो जैसे कुछ कहीं सीख के चीज़ें यूज़ करो। जैसे अगर आप खाली हो तो कोई जैसे यूट्यूब में कुछ भी वीडियो नए-नए रेसिपी आती है, नए-नए तरीके आते हैं, नए-नए सिलाई करने का तरीका आता है। सारे चीज़ आप कुछ उसमें गुण सीख सकते हो। अगर फ़ोन से अगर आप बात कर रहे हो ना, तो वो हालात और आपके बिगड़ेंगे, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप डिस्टर्ब होगे, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। क्योंकि मेरी यही हालत थी। 5 साल पहले मेरी यही था कि मैं बातें करती थी, ये रिलेशन में, वो रिलेशन में, उनसे बातें, इनसे बातें, उनसे बातें। तो कोई कुछ अगर बोल देना तो उसे माइंड में ले लेना, और उसके बाद वो बातें माइंड में चलते रहना। उसके बाद और बीमार होती, टेंशन लेती, फिर डिप्रेशन में भी बहुत मैं पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी। इतना डिप्रेशन में जाने लगी थी कि मैं ऐसा लग रहा था कि कभी मैं इस तरीके से होंगी नहीं, कैसे सब अपना काम कर लेते हैं। बताओ मैं लेटी हूँ, मेरा यही रहता था कि मैं ऐसे लेटी रहूँगी, मेरा काम कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे सँभलेंगे। और आज ये है कि मैं अपना काम बखूबी से निभाती हूँ, और मैं अपना 2-2 चैनल सँभाल रही हूँ, फ़ेसबुक सँभाल रही हूँ, इंस्टाग्राम सँभाल रही हूँ, और अपने घर के इतने सारे काम होते हैं, वो सारे काम भी बखूबी कर रही हूँ। आज मैं एकदम फिट्टम-फाट हूँ, और मुझे कोई चीज़ की ना टेंशन है, ना तो किसी की बातों का। कौन क्या बोलता है मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई मेरे मुँह पे बोले, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि जैसे कोई यूट्यूब के बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कोई, मुझे बिल्कुल अब टेंशन ही नहीं होती। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मेरा जैसे दिमाग ही नहीं खाली रहता, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ अपने चीज़ों को लेके चलता रहता है कि मैं कैसे अपने घर को डेकोरेट करूँ, कैसे अपने चीज़ों को सँभाल के रखूँ, कैसे अपने यूट्यूब को अच्छा कंटेंट दूँ, हर चीज़ों को अपने कैसे बच्चों को सँभालूँ। क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत बड़े हो रहे हैं, और उनका अब बहुत ही उसमें है, तो तैयारी करने का टाइम आ गया, तो अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ। तो आज मैं जितना खुश हूँ ना, तो इस मेरा कहने का तात्पर्य बस ये है कि मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो डिप्रेशन में इस समय चल रही हैं, जो टेंशन में ले रही हैं, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि अपने काम में व्यस्त रहो। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो में ही आओ, ये तो मेरी एक खुशी थी कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ, इसलिए मैं आई। तो आप अगर नहीं आना चाहती तो अच्छे अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करने की बहुत यूट्यूब में बहुत अच्छे तरीके हैं, वो से सीखो, वीडियो देखो। और या तो फिर अपने सिलाई बुनाई का काम अपने घर पे, या तो अपने बच्चों को संभालो, उसी में व्यस्त रहो। फ़ोन हाँ अच्छे के लिए यूज करो, पर बातें तो हमें नहीं लगता बातों से रिश्ते, आजकल रिश्ते में कोई मिठास ही नहीं रह गई है। आजकल रिश्ते इतने बिगड़े जा रहे हैं। बस मुझे तो मेरा मानना तो यही है, बस मोबाइल से ही ज़्यादा रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ज़्यादा तक मोबाइल से ज़्यादा बात करो तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अच्छे कामों में मन लगाओ, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। अगर हम अपने बच्चों के अगर अपने बच्चों को संभाल ले गए ना, तो हमारा जितना कमाया धन सारा वो है। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य सही देख रहे हैं ना, तो हम अगर धन रखें या न रखें, तो हमारे बच्चे ही हमारा धन है, हमारा भविष्य है, हमारा सब कुछ, हमारी ज़िंदगी है हमारे बच्चे। अगर हम बहुत ही धन इकट्ठा कर लिए और बच्चे हमारे नालायक निकल गए ना, तो सारा धन बेकार है, उससे कुछ कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो मैं वही करती हूँ, अपने बच्चों को समय समय पर पूजा पाठ भी कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें ये सारे चीज़ों को जानना उनको उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम कौन सी पूजा होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारे चीज़ों को जानकारी उन लोगों को देती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ जितने
अगर हमारे हमारे ही सामने अगर दूसरों को कुछ कर रहे हैं तो वो भी गलत है। तो अगर हम अपना रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं, तो अगर हमारे बच्चे हमारे सामने किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर दूसरों के बारे में उल्टा सीधा आपके बच्चे आपसे बोल रहे हैं तो कभी ना कभी हमें भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे सामने हमारे बच्चे दूसरों की भी बुराइयां ना करने पाए, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। क्योंकि अगर बच्चों को यही संस्कार अगर मिलता रहा ना, तो आगे चल के वो और किसी के उसमें आपको भी कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं तो ये पूरी ध्यान देती हूँ कि हमारे सामने तो हमारे बच्चे किसी की बुराइयाँ नहीं करते। अगर किसी का करते हैं, चाहे जो कितना भी बुरा इंसान हो, अगर उसकी किसी का नाम भी लेते हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हें डांटती हूँ कि ये कौन सी बात हुई, और आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं, कैसे बोल रहे हो। तो तुरंत उन्हें डांटना चाहिए। उन्हें अच्छे संस्कार, अगर हम माँ बाप ही अच्छे संस्कार देते हैं, जो बच्चों की पहली शिक्षा होती है ना, वो घर से ही स्टार्ट होती है। अगर घर से अगर अच्छी शिक्षा ना मिली ना, तो स्कूल से आप कितना भी स्कूल में अच्छे स्कूल में आप पढ़ा लीजिए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो भाई कोई भी टीचर कितना भी पढ़ाएगा, पर वो घोल के पिला नहीं सकता, वो संस्कार नहीं भर सकता है। तो फिर अपने बच्चों के संस्कार अपने ही से करना होगा। क्योंकि अब पहली शिक्षा उसके घर से होती है, उसके माँ बाप के संस्कारों से ही वो जाने जाएंगे। अगर अपने माँ बाप अच्छे संस्कार उनको देंगे ना, तो तभी वो आगे बढ़ के अच्छे इंसान और अच्छे भाई बहन अच्छे इंसान बनेंगे। तो फिर इसलिए मैं उन बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों में और अपने फैमिली में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। किसी के बहकावे में या तो किसी के बातों में बिल्कुल ना आएँ। क्योंकि ये दुनियादारी अगर जिस दिन छोड़ देंगे ना, अपनी ज़िंदगी अपने से जीना शुरू कर देंगे ना, तो उस दिन आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं तो ऐसा भी कहूँगी कि कुछ दिन के लिए बिल्कुल आप गायब सा हो जाओ। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो या तो कोई आपको ज़्यादा ट्रोल कर रहा है ना, तो आप 1-2 साल के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि जिसे गायब हो जाओ। बिल्कुल किसी से बिल्कुल हाँ या ना में, हाँ किसी से लड़ाई भी मैं तो यही करती हूँ ना। मैं तो किसी से कोई पूछ पूछौल करती हूँ ना, तो लड़ाई करना चाहती हूँ। हाँ, शांत हो जाती हूँ, और ना तो किसी से गुस्सा होती है। अगर कोई सामने से मुझे कुछ भी कहे और दूसरे दिन आके बोल देगा ना, तो मैं मुस्कुरा के बोल ही दूँगी। मैं गुस्सा भी नहीं उससे दिखलाऊँगी। क्योंकि क्या ही मतलब है यार, 4 दिन की ज़िंदगी है, यहाँ से सबको जाना है। तो गुस्सा तो छोड़ो यार, सब ठीक है, सब अपना अपना व्यवहार है। तो फिर कुछ दिन के लिए मैं सोचती हूँ कि अगर जो नारी, मैं अपनी बात नहीं कर, मैं तो अब बहुत खुश हूँ। मैं क्या ही बताऊँ आपको कि यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ये मैं कहूँगी, यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जैसे जो मेरी बहनें, कुछ बहनें हैं कि जैसे घर की कलह से डिप्रेशन में जा रही हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो सारे वो एकदम वो करके बिल्कुल शांत पड़ जाएं, कुछ दिन के लिए बिल्कुल जैसे गायब सी हो जाएं, और अपने लक्ष्य को, कोई भी पढ़ाई हो या तो कुछ भी हो, अपने एक लक्ष्य पे ध्यान दें, तो ज़रूर एक न एक दिन कामयाब होंगी। और उनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये ज़रूर अपनाएं। तो क्योंकि मैं अपनाई हूँ, मैं बिल्कुल मैं क्या ही बताऊँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, अपने जो हालात थे वो बताऊँगी, किस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ, जब से मेरी शादी हुई, मैं किस तरह से कहाँ कहाँ से कैसे करके इस मुकाम तक पहुँची। इसमें हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है। आज इस मुकाम तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे हैं, रात दिन एक कर दिया, तब जाके यहाँ तक पहुँची। आज वही रीज़न है कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया है। क्योंकि मैं उस गरीबी से गुजरी हूँ, जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। अगर मेरी शौक़ थी ना, तब भी मैं खर्च नहीं कर सकती थी। वो हालात देखे हैं। तो फिलहाल और आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे
तो एक प्लीज़ कमेंट, प्यारा सा कमेंट करिएगा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती